डरना भी नहीं है। जैसे एक बार आ रहे थे तो रास्ते में कई वर्ष पहले एक उपासक मिले और बहुत रो रहे थे। तो कहा क्या क्या बात है, क्या परेशानी? उनका हमारे मन में गंदा भाव आ जाता है, तो बताओ हमें लगता है कि हम जीने लायक भी नहीं। तुम घबराओ मत, पश्चाताप हो रहा है ना, ये ठीक हो रहा है। ये मन है, ये अभी मलिन है। अब हम अगर दुर्गंध युक्त शरीर तो चाहे मंदिर में ले जाए चाहे ले जाए दुर्गंध ही फैलाएगा। ऐसे ही मलिन मन है तो हम जिधर भी सोचेंगे मलिनता ही सोचेगा। हमें घबराना नहीं, ये मेरी सोच नहीं है, ये मन की सोच है। और मन को ठीक करने के लिए हमारी दवाई हो रही, नाम जप करना, मंत्र जप करना, धाम का आश्रय लेना, प्रभु के सत्संग सुनना, तो ये तो हमारी दवाई हो रही। तो हमें घबराना नहीं, ये बीमार मन है, ये बीमार मन है। इसमें ऐसे लक्षण आएंगे, वो प्रभु पे भी दोषारोपण कर सकता है, गुरु पे भी शास्त्र को भी वो मिथ्या साबित करने की चेष्टा करेगा। ये बहुत ही गंदा मन है। ये जो अंतःकरण मन बुद्धि है ये बहुत ही गंदा है। अनुकूलता में तो मान सकता है, जब प्रतिकूल उसके हुआ फिर वो नहीं मानेगा, तो वो उदाहरण देगा। बिल्कुल मलिन है, वो बीमार है, इसकी दवा हो रही है। सदगुरु वैद्य के द्वारा जो उपदेश दिए गए यही दवा है। तो ये कुंठित भाव आएगा आपके, ये कुंठित भाव आ सकता है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, पक्की बात समझ लो। घबराओगे तो मन घबराने के लिए ही ये फेंक रहा है कि हमें विषयों में ले चलो, बिल्कुल नहीं। नाम प्रिया प्रीतम में विषय है। सोचो जिनका नाम जप करके निर्विषय हो जाते हैं, उन प्रभु में कहीं अरे ये मलिन भाव तो भोगते भोगते भोगियों को भी घृणा हो जाती है। कितने से उदाहरण आए, भोगते भोगते भोगियों को घृणा हो गई। योगियों की तो बात जाने दो, फिर माया अतीत प्रकृति जिनके अधीन, उन प्रभु में ये दोष थोड़ी होते, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये तो भक्त जब भक्ति करता है तो भक्ति की जब प्रेममयी तरंगें स्फुरित होती हैं, ये सब बह जाते, कोई विकार नहीं रहता। फिर प्रभु में कहा, पर मन है वो ऐसा सोच सकता है, घबराना नहीं। वो मन है बीमार, आपकी सोच नहीं है, आपको इसमें कोई परेशान नहीं होना। ये मन आपको ऐसा गिराने की चेष्टा कर सकता। बड़े महापुरुष है, देखो एक एक वृत्ति पढ़ करके बता रहे हैं। विष्टम चेता प्रविष्टम भवतुमं कदा माद्यदुच्चै रसेन। हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारा चित्त प्रविष्ट हो जाएगा प्रिया प्रीतम की लीला में। श्री कृष्णात्मयिक चोरे ललित नौ वयो विभ्रमे राधिकाया। श्री जी ऐसी सामर्थ्यशाली हैं कि लालजू के भी मन को चुरा लेती हैं और वो भी सुध भूल जाते हैं। फिर तुम चिंता क्यों करते हो? वही श्री जी तो हमारी स्वामिनी है, हमारे माई श्यामाजू को राज। तुम चिंता मत करो, श्री किशोरी जी की कृपा से बिंदु मात्र भी तुम्हारे हृदय में कोई विकार चिंतन नहीं रह जाएगा। भरोसा कर लो, डॉक्टर बढ़िया है, दवा अमोघ है। पहले से कह रहे हैं कि इस दवा को स्वीकार करने वाला बिल्कुल बिंदु मात्र भी रोगी नहीं रहा है। तो हमें विश्वास कर लो, थोड़ा रोग पुराना है, समय लग सकता है, दीर्घ काल समय लग सकता है। आपको बहुत वर्ष नाम जप करते हुए साधन में लगे हुए ऐसा लग सकता है कि मेरे मन में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही गंदी बातें चल रही। तो हमने प्रार्थना की कि करोड़ों बार वही क्रियाएं हुई, वही चिंतन हुआ, वो सब नष्ट हो रहा है, वो सब साफ हो रहा है। बार बार वही वृत्ति आ नहीं रही, बार बार वही क्रियाएं की है तो बार बार वही वृत्ति आके नष्ट हो रही, क्षीण हो रही है। धैर्य पूर्वक चलो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। श्री लाडली जी अत्यंत कृपालु हैं, हमारे सारे दोषों को मिटा देंगी, अपराधों को क्षमा कर देंगी और हमें अपने प्रेम रंग में रंग देंगी। श्री धाम वृंदावन का आश्रय, रसिकों का संग, निरंतर नाम जप और किसी भी तरह से भय को स्वीकार न करना। अब जैसे भी हम लाडली जी के हैं तो ये जो निर्भयता है ये काम क्रोध से लड़ने की सामर्थ्य देगी। नहीं तो हम ऐसे घबरा गए हैं कि वो जरा सा हावी हो तो हम बिल्कुल उसके आगे आत्मसमर्पण कर देते, जैसा चाहे वैसा करवा ले, जलाए मत। इतने घबरा गए हैं तो हम श्री जी के आश्रय से, श्री जी के नाम जप से
ऐसे बलवान बनेंगे कि ये विकार हमें बिंदु मात्र भी विचलित नहीं कर पाएंगे। आप युगल सरकार के चरणारविंद का प्रेम प्रदान करके उन्मत्त कर देते हैं जो आपका आश्रय ले लेता है। हे वृंदावन धाम, आपसे यही प्रार्थना है कि मदगुण दोष विचारम विनैव वृंदावनम महाशक्ति नित्योच्छृंखल करुणाद्यखिल गुणम माम ध्रुवम नयेत् स्वपदम। वृंदावन, मेरे गुण दोषों का विचार मत करना, क्योंकि यदि मेरे गुण दोषों को देखा तो मैं कभी आप में रहने लायक हूं ही नहीं। पक्की बात, प्रिया प्रीतम के घर में रहने लायक हैं। जहां महापुरुषों ने महान तितिक्षा कष्ट सहते हुए रात दिन प्रिया प्रीतम के ध्यान में चिंतन में डूबे रहे, जहां अपने आंसुओं से भूमि को भिगोया, वहां हम रहने लायक हैं। पर मदगुण दोष विचारम विनयु, आप कृपा कीजिए, मेरे दोष गुणों को मत देखिए। वृंदावनम महाशक्ति, आप महान शक्तिमान हैं, आप करुणामय हैं और महान शक्तिमान हैं। तात्पर्य, आप हमारे गुण दोष क्षमा कर दीजिए। जो प्राकृतिक गुण हैं वो प्रिया प्रीतम को रिझाने लायक नहीं है। जो दोष हैं मायाकृत, उनसे हमारा हृदय मलिन हो गया है। इसलिए वृंदावनम महाशक्ति, आप महाशक्तिवान हैं। क्यों महाशक्तिवान? जब अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु और प्रियाजू दोनों को आप सुख पहुंचा रहे हैं, सुख सिंधुओं को सुख पहुंचा रहे हैं, तो आपकी शक्ति से बढ़कर कौन हो सकता है? आसक्त किए हुए हैं वृंदावन प्रिया प्रीतम को। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक कदम भी युगल सरकार वृंदावन से बाहर नहीं जाते। कहीं भी किसी को साक्षात्कार होगा तो पहले वृंदावन प्रकाशित होता है। तो हे वृंदावन, नित्योच्छृंखल, मेरी वृत्ति उच्छृंखल है, पर आपकी करुणा द्यखिल गुणम, बड़ा करुणामय आपका स्वभाव है और अखिल गुणों से संपन्न है। अखिल वो गुण जिनमें प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचता है, प्रिया प्रीतम को अद्भुत आनंद उन्मत्तता छा जाती है। वृंदावन की शोभा, वृंदावन की भूमि, वृंदावन के खग मृग पशु पंछी, इनका दर्शन करके प्रिया प्रीतम के हृदय में अद्भुत आनंद की, आनंद समुद्र हैं, अद्भुत आनंद की ऐसी वृत्ति प्रकट होती है। दंपति अति आनंद बस प्रेम मत निशंक क्रीड़त। श्री प्रिया प्रीतम को आनंद, जो आनंद समुद्र है। इसलिए आप महाशक्तिमान हैं। मैं उच्छृंखल वृत्ति वाला हूं, पर आपका स्वभाव करुणामय है और आप अखिल गुणों से युक्त है। तो माम ध्रुवम नयेत स्वपदम, तो मुझे निश्चय हो गया है कि आप मुझे अपने चरणों से ठुकराएंगे नहीं, आप मुझे अपने चरणों में ही रखेंगे। श्री वृंदावन वर्तिनी यत्र क्वचनापि सापराधस्य राधा कृष्ण द्रोहिण उरुतर नरकात् कदापि नोद्धारः। हे वृंदावन, कोई बाहर से बहुत अपराध किए हो आपके धाम में आ जाए तो उसके सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं आने मात्र से। आप यहाँ दर्शन किए, यहाँ की वायु, यहाँ के ब्रजवासी जन, वैष्णव जन, प्रगट में ये महामहिम परम पावन करने वाला तो है ही, और आपके हृदय में अद्भुत प्रेम प्रकाशित कर देगा। बस अंदर से आश्रय हो जाए वृंदावन का। तो हे वृंदावन, अगर कोई यहां अपराध करे तो बाहर से अपराध करके आया तो निष्पाप हो गया, क्योंकि ये तीर्थराज को भी पवित्र करने वाला धाम है। तीर्थराज सब तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं, उनके पाप नष्ट करते हैं
और तीर्थराज को भी ये सामर्थ्य श्री धाम वृंदावन की रजरानी से प्राप्त होती है। पर यहां करके यदि अपराध बने तो तब तो प्रभु वो श्यामा श्याम का द्रोही कहा जाएगा। उनके महल में आकर अभद्र व्यवहार करता है, गंदे आचरण करता है, अपराध करता है। तो नाथ, यदि आप करुणा नहीं करेंगे तो हमारे द्वारा ऐसा अपराध बन गया तो फिर तो करोड़ों कल्प नरक भोगना पड़ेगा, क्योंकि धाम में अपराध बन गया तो मेरा उद्धार तो फिर हो ही नहीं सकता। कैसे करुणामय महापुरुष हैं, एक एक वृत्ति को पढ़ करके हृदयों की अपने में साबित करते हुए वर्णन, यही महापुरुषों की महत्ता है। वो कभी दूसरों पर नहीं, ऐसी भी वृत्ति होगी तो उसका उद्धार कैसे होगा। कह रहे बाहर से कोई बहुत पाप किए हैं तो धाम आने से, दर्शन करने से, सत्संग सुनने से, रजरानी के स्पर्श से, यमुना जी के आचमन दर्शन अवगाहन से निष्पाप हो जाएगा। पर प्रभु यदि वो यहां अपराध करे, सापराधस्य, यहां अपराध करे, तब तो यहां का अपराध तो बहुत भयंकर होता है। फिर उसे तो करोड़ों कल्प तक नरक भोगना पड़ेगा, क्योंकि यहां अपराध करने का तात्पर्य सीधे श्यामा श्याम का द्रोही, क्योंकि ये श्यामा श्याम का घर है, इनके घर में ऐसा, तब तो प्रभु उसका उद्धार हो ही नहीं सकता। हा वृंदावन राधा तत्प्रिय सर्वस्व उच्च कई रघवान त्वय्यः मति भय कंपित आसम त्वं मेत्र संभवत् शरणम। हा वृंदावन, ये सोचकर तो मैं भयभीत हो रहा हूं कि मेरे से अपराध बन जाएगा, करोड़ों कल्प नरक भोगने पड़ेंगे। पर नहीं नहीं, आपका स्वभाव ऐसा है, आपका स्वभाव सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौगम, जो आपकी गोद में विराजमान किशोरी जो है ना, इनका स्वभाव है। बस यही विजय है हमारी, हमारी विजय का हेतु स्वामिनी का स्वभाव है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि, नेक हूं न रिस्क हूं भूल हूं न हो सकी। ये स्वभाव, इसी स्वभाव को देख करके, अनुभव करके आचार्य चरण महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, वृंदान सर्व महताम अपहाय दूराद वृंदाटवी मनुष्यरो प्रणयन चेता सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौगम राधाभिधानमिह दिव्य निधानमस्ति। ऐ चित्त, अब तो चिंता मत कर, तू बाहर के साधन और साध्यों का त्याग कर, आजा श्री धाम वृंदावन। चाहे जैसा तेरा अपराधी स्वभाव रहा हो, पर आपका स्वभाव विजय को प्राप्त नहीं होगा, हमारी स्वामिनी का स्वभाव विजय की प्राप्ति करा देगा। क्या स्वामिनी का स्वभाव है? सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम, रस समुद्र, प्रेमामृत रस समुद्र। हमारी लाडली जी का स्वभाव ही है तार देना। जिसने वृंदावन की शरण ले ली, श्री जी करुणा करके चाहे जितना उससे अपराध बन जाए, फिर उससे दंड नहीं देती। ने कहूं न रिश कहूं भूल हूं न होत सकी। स्वामिनी जी का अवगुण करे समुद्र सम, अगाध अपराध कर दे तो गनत ना अपनो जान। ये मेरे वृंदावन की शरण में, ये मेरे रसिकों की शरण में है, ये मेरी शरण में है। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। थोड़े भजन को विशाल करके मानना, अगाध विशाल अपराध को मानना ही नहीं, ये हमारी लाडली जी का स्वभाव है। इसीलिए नहीं तो हृदय कांप जाए कि यहां जो भी अपराध होगा वो बहुत बड़ा माना जाएगा, क्योंकि धाम है। बाहर बड़े बड़े अपराध हो गए, धाम आ गए, क्षमा हो गया। यहां अपराध बन गया तो बोले सत्तारणी कृत स्वभाव, जिनका स्वभाव ही है तार देना, वो लाडली जो क्षमा कर देती हैं। अगर क्षमा न करे तो फिर कोटि कल्पों तक नरक में उद्धार न हो। प्यारी जी के धाम में आकर जैसे कोई झूठ बोलता है
तो कहते यार तुम मंदिर में खड़े होकर झूठ बोल रहे हो। एक मंदिर को प्रमाण, जब यहां तो रजकण के लिए ब्रह्मा शिवादि वंदना करते हैं, ये धाम अलौकिक धाम, यहां अपराध। फिर बोले वो तो वज्र की लीक हो जाता है, पर हमारी स्वामिनी का स्वभाव, इसलिए सावधानी जितनी बने, नहीं तो राधा राधा हम आपकी शरण में हैं। श्रीपाद करे हा वृंदावन, हा माने ये दुख का संबोधन हा है, जहां मुझे निरंतर भजन करना चाहिए। ये भजन भूमि प्रेम भूमि है, श्यामा श्याम के रिझाने की भूमि है। यहां हम अपनी इंद्रिय जन्य क्रियाएं, इंद्रिय जन्य चेष्टाएं अपराध भरी करते हैं। तो हा वृंदावन, हे वृंदावन मैं अपराधी हूं। राधा तत्प्रिय सर्वस्व, आपके सर्वस्व हैं श्री राधा किशोरी जी और उनके प्रिय लालजू, उनको आप प्रिय हैं, आपके वो प्रिय हैं। तो उच्च कई रघवान, मैं बड़ा पाप करने वाला हूं, अनेक पाप हो सकते हैं हमसे, पर मुझे इसीलिए भय तो होता है, पर मैं आपका आश्रय नहीं छोड़ सकता क्योंकि आपका स्वभाव जान गया हूं। तो यह मति भय कंपित, पर आसम त्वम मेत्र संभवत शरणम, पर मेरी एक आशा लग गई आपका स्वभाव जानकर कि अगर मेरे से अपराध भी बन जाता है तो मेरी स्वामिनी जो बहुत करुणामयी है, वो मेरे इन अपराधों को नष्ट करके हमारे हृदय में प्रेम प्रदान कर देंगी। राधा कृष्ण विलासई रति मधुरिम सिंधु बंधोरुलाशई रंजित निकुंज वीथिम ध्यायति वृंदाटवीं महाधन्य। हे वृंदावन धाम, ये श्यामा श्याम की केली भूमि है। जो वृंदावन है ये प्रिया प्रीतम की निज भूमि है। कोई क्षण ऐसा नहीं है जो हमारे प्रिया प्रीतम यहीं प्रगट वृंदावन में विराजमान ना हो। कोई कण ऐसा नहीं है जो उनकी सी चरणों से स्पर्श न किया गया। हमारे अभी दृष्टि नहीं खुली, हरिवंश नेत्र जागृत नहीं हुए, इसलिए हम निहार नहीं पा रहे, उनको देख नहीं पा रहे। हे वृंदावन धाम, श्यामा श्याम यहां माधुर्य रस की तरंगों से संपूर्ण वृंदावन को प्रेममय सुखमय कर रहे हैं। कोई महाभाग्यवान पुरुष होगा जो सीधाम वृंदावन में रहकर अपनी चेष्टाओं को संयमित करे। कैसे संयमित करे? अंगे अंगे रूप लीला मधुरिम सुषमा पार सिंधो सुगौरे श्री कृष्णात्मैक चौरे ललित नववयो विभ्रमे राधिकाया वृंदारण्यानुभावात् कथमपि न मना कुंठिता देक भावा विष्टम चेतः प्रविष्टम भवतु मम कदा माद्य दुच्चैरसेन। श्री वृंदावन में बहुत कम आराधना पर भी साक्षात्कार हो जाता है। निरपराध होने पर हमारी मलिन बुद्धि इसलिए निरंतर श्यामा श्याम के चिंतन में नहीं लग पा रहे। पर यदि कहीं कोई महाभाग्यवान पुरुष ऐसा करे कि प्रियालाल की जो प्रत्येक अंग रूप माधुरी है उसका गान रस को नहीं किया है, उसको गुनगुनाए, ये सिद्ध वस्तु है। नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, बस समझ में आ जाए, पकड़ लो, शास्त्रों बार वर्णन किया है, कुछ पद कंठस्थ कर लो, ये आपको सीधे नवनिवृत्त निकुंज की महामाधुरी में प्रवेश देने वाले पद हैं। कोई पद 2 4 10 पद से याद कर लो कि उन्हें 100 बार गुनगुनाओ, फिर आप देखो ना कैसा होता है हृदय में, अंदर ही अंदर।
अगर एकाग्र मन नहीं तो थोड़ा सा गुनगुनाओ। बहुत सहज सरल शब्दों में बड़ी सिद्ध वस्तु छुपा के रख दी गई है। सच्ची मानिए, पहले समझ में नहीं आता, जब गुरु कृपा होती तब समझ। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। बहुत गुप्त रस विराजमान कर दिया, बस आप गुनगुनाइए। नागरता की रास किशोरी नौ नागर कुल मौल सांवरो बरबस कियो चिते मुख मोरी। नागरता की बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आपको, कोई मतलब नहीं, मन भाग रहा है, कोई मतलब नहीं, आप चिंता मत करो। ये वाणी जी आपके मन को प्रिया प्रीतम के अनुराग में डुबो देगी। कोई महाभाग्यशाली, इसीलिए लिखा है कि राधांग्रि कमल दूरम न वेदम वृंदावनम कथम कुरुते पतित मनाथम मूढ़म दीनम दुश्चेष्टितई करतम माम। पतित हूं, अनाथ हूं, दीन हूं, मूढ़ हूं, कैसे राधा चरणारविंद का प्रेम प्राप्त हो। तो कह रहे रंजित निकुंज वीथी ध्यायति वृंदाटवी महाधन्या कोपी। कोई भाग्यवान ऐसा जो प्रिया प्रीतम, कैसा महासुख भरा है वाणी जी में। बिहरत दो प्रीतम कुंज। कभी एकांत में बैठिए शांत भाव से, फिर धीरे धीरे ऐसे ताली के साथ स्वर देते आप गाइए। देखिए आपको दिखाई देने लगेंगे, यदि काफी समय से लगे हैं आप मन को प्रिया प्रीतम की लीला गायन में तो आपको दिखाई देगी प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे। वो कुंज, वो निकुंज जो हमारी कल्पना भावना के परे है, वो जागृत हो जाए। अनुपम गौर श्याम तन शोभा बन बरसत सुख पुंज। दिखाई दे रहा है ये गौर श्याम जोड़ी अनुपम प्रेम सुख की वर्षा करते कैसे कुंज निकुंजों में विहरण कर रहे। ये पद नहीं है, ये वो मंत्र हैं जो प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कराते हैं। ये जो श्रीमद चतुरासी जी एक एक अक्षर एक एक शब्द प्रिया प्रीतम को आकर्षित करके प्रकाशित करने वाले हैं। प्रार्थना मान लीजिए कोई महाभाग्यशाली वृंदावन वासी ऐसा जो रसिकाचार्यों के द्वारा गाए हुए पदों को कंठस्थ कर ले और गुनगुनाता रहे।